स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम के विधानसभा चुनाव से पहले अब तकरार हिमंत बिस्वा शर्मा की मदनी से है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस और बीजेपी, हिमंता बिस्वा शर्मा, गौरव गोगोई की टक्कर होनी चाहिए, लेकिन ये मदनी बीच में कहां से आ गए। दरअसल मियां मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा कट एंड क्लियर, उनका कहना है कि इनको इतना परेशान करो कि ये खुद ही भाग जाएं। ऐसे में मदनी को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने कहा, है मियां मुसलमानों के खिलाफ जहर क्यों उगल रहे हैं, आप हमें डरा क्यों रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रियदर्शी रंजन जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि मियां मुसलमानों के लिए इतना प्यार कुछ पार्टियों और कुछ मौलानाओं को क्यों आ रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है प्रियदर्शी जी, क्यों मियां मुसलमानों के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, चाहे वो मदनी हो या फिर और विपक्षी पार्टियां असम की। चुनाव है ना, इसी वर्ष चुनाव है, असम में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस तरीके के मामले होंगे। देखिए, असम वो राज्य है जहां औसत के स्तर पर देखा जाए तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी है, 94%, 90% के ऊपर। लेकिन 34% की आबादी असम में मुसलमानों की है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, एक ठीक ठाक राज्य है। उस राज्य में तो वहां पर इस तरीके के बयान अगर आ रहे हैं तो उसके राजनीतिक मायने समझे जाने चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से जो बयान दिया गया है उसके राजनीतिक मायने भी हैं, उसके सामाजिक मायने भी हैं, असम की अस्मिता से जुड़ा हुआ भी वो मामला है। तीनों स्तर पर वो मामला है। इसलिए है कि देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा, जिस आप कट टू कट क्लियर कट वाली जो बात कह रहे थे ना, शुरू से हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वैसी ही रही है। पूरी तरीके से वो हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। असम में जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर हिंदूवाद के नाम पर सरकार चलाना, ये अपने आप में हेमंता बिस्वा शर्मा की उपलब्धि है। और शायद यही बयान है जहां वे जातीय विषमताओं में, भाषाई असमानताओं में, 80 के दशक के असम आंदोलन में की स्मृतियों में उलझे हुए असम को वे एक धागे में पिरो देते हैं। ये हेमंता बिस्वा शर्मा की खासियत है। और इसीलिए जो मुसलमान चेहरे हैं वो लोग बौखला जाते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ ऐसा कर देते हैं जहां मुसलमान बनाम अन्य हो जाता है और सारे एक जगह आ जाते हैं। लेकिन इतना क्लियर कि 22 सीट जो मुस्लिम बाहुल हैं वहां पर हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं हम कैंडिडेट उतारेंगे ही नहीं। 126 में तो 22 पहले ही निकाल दिया उन्होंने। हेमंता बिस्वा शर्मा की यही राजनीतिक शैली ना उनको अलग करती है। अभी तो पूर्वोत्तर में देखिए, पश्चिम बंगाल और असम दोनों आसपास के राज्य हैं ना, और दोनों की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति करीब करीब एक जैसी है। राजनीतिक स्थिति नहीं, लेकिन सामाजिक स्थिति एक जैसी है। 27% के करीब आबादी पश्चिम बंगाल में भी मुसलमानों की और 34% के करीब असम में भी आबादी। लेकिन देखिए, एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, जिनको कई तरीके की उपाधियों से नवाजा जाता है, मुल्ला ममता बनर्जी या क्या क्या कहा जाता है, यानी कि प्रो मुसलमान राजनीति का पैरोकार। और एक तरफ बगल के असम में ही देखा जाए हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि एकदम प्रो हिंदू होकर के राजनीति कर रहे हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा बिल्कुल ये चाहेंगे कि हमें मुसलमान वोट दें या ना दें, परवाह नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग जो मुस्लिम नहीं हैं वो सभी लोग हमें वोट करें और जीत सुनिश्चित हो। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा चाल चला है। नहीं, उनको ये बात पता भी है ना। वो कहते हैं कि अगर मुसलमान एक बार मुझे किडनी तो दे सकता है, लेकिन वोट कभी नहीं देगा। मुझे नहीं देगा। ये सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच हाल के दिनों में जरूर बनी है कि कहीं कहीं कुछ गुच्छों में मुसलमान वोट करते हैं। लेकिन मैं इससे पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हाल के दिनों में हुए हाल के जितने भी चुनाव को उठा करके देख लीजिए, पिछले 3-4 साल के चुनाव को, इवन लोकसभा चुनाव को भी देख लीजिए, जहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें थी कि मुसलमान वोट देंगे। अगर मुसलमान वोट दिए होते, मुसलमान महिलाएं ही वोट दिए होती, तो ये 400 का पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पीछे कैसे रह जाती। अकेले बहुमत भी नहीं लेकर के। लेकिन अगर मुसलमान वोट दिए होते तो कोशिश कीजिएगा प्रियदर्शी जी कि एक तरफ वो घुसपैठिए जो आ रहे हैं, जमीन कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, तीसरी तरफ एक वो तबका जो कह रहा है कि इन पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को जो निकाला जा रहा है, मियां मुसलमानों को जो घुसपैठ करके आए हैं। ये समझने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं कि आखिर वो बाहर के हैं
असम का तो कोई मुसलमान नहीं निकाला जा रहा, उसको तो प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, उसके लिए तो सब योजनाएं मिल रही हैं उसको, तब फिर दर्द क्यों? घुसपैठियों से इतना लगाव क्यों? समस्या यही है ना कि घुसपैठियों से जो प्रेम है वो नागवार गुजरता है जो वहां के मूल असमिया हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि किसी के, आपके घर पे, हमारे घर पे कोई जबरदस्ती आकर के रहने लगे, घुस जाए, कैसा लगेगा? दूसरे के घर में, आस पड़ोस में कोई रह रहा है तो शायद हम लोगों पर उतना फर्क न पड़े, लेकिन हम लोग अपने अपने घर का उदाहरण लेते हैं कि हमारे घर में, आपके घर में कोई घुसपैठिया बाहर का व्यक्ति आकर के रहने लगे तो कैसा लगेगा? सांस्कृतिक परिवर्तन भी होगा, डेमोग्राफी भी चेंज होगा, हमारे घर का, आपके घर का, सबका चेंज होगा। कितना 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 बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, वही असमिया को लगता है। इसीलिए घुसपैठिया वहां की राजनीति में है, और एक जो चंक है जो घुसपैठियों को समर्थन करता है, उसको ये लग रहा है कि ये जो घुसपैठिया आ रहे हैं ना, ये मेरी जमीन पर नहीं आ रहे हैं, और ये शायद वो जमीन दे भी नहीं रहे हैं अपनी, जो रहबरी पेश कर रहे हैं वो जमीन नहीं दे रहे हैं, इनको कोई कोई किसी अन्य का जमीन पर उनको बसा रहे हैं कि आपका, हमारा पड़ोसी होगा ना, कहेगा इनके घर में चले जाइए, रहिए, उनके जमीन पर रहिए। ये वो लोग हैं, इसीलिए उनकी पैरोकारी कर रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि ये लोग हमारा संख्या बल बढ़ा रहे हैं, एक लठैत तैयार कर रहे हैं वो अपने लिए, एक बफर जोन तैयार कर रहे हैं अपने लिए, तो ऐसे में वो लोग समर्थन करते हैं। और तीसरी बात, जो इस्लामिक तुष्टीकरण की जो राजनीति, समर्थन ऐसा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है कि मियां शब्द का प्रयोग मुसलमानों के खिलाफ है, डेरोगेटरी है, डराने की कोशिश की जा रही है। मदनी साहब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, मियां शब्द तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में बहुत सम्मान सूचक शब्द है। हाँ, मियां शब्द को तो अपमानजनक नहीं माना जाना चाहिए, वो लोग खुश होते हैं मियां कहने पर, और हम लोग भी संबोधन करते हैं तो मियां कहते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। कैसे मदनी साहब बुरा मान गए पता नहीं, ये मियां शब्द उनके लिए जो कल तक सम्मानजनक था वो अपमानजनक कैसे हो गया? क्या अपमानजनक इसलिए हो गया कि हेमंता बिश्व शर्मा ने मियां कह दिया, वो चिढ़ गए हैं, इस स्तर तक चिढ़ गए हैं? या हेमंता बिश्व शर्मा ने कोई दुखती हुई नस पर हाथ रख दिया है और उन्होंने कहा है कि ये मियां जो हैं वो घुसपैठिए हैं, उनको बराबर करते रहते हैं हेमंता बिश्व शर्मा, ऐसा उनकी राजनीतिक शैली है। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, नफरती, दुश्मनी और दुर्भावना पूर्ण तरीके से बोलते हैं, और उस भावना को भड़काने जैसा है। देखिए, दोनों तरफ से वहां बराबर आग लगी हुई रहती है। आप जब तोप सामने हो तो उससे कलम से मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वही मुकाबला करेगा। तो जिस शैली में वहां के इस्लामिक कट्टरपंथी लोग बात करते हैं, शायद उसी शैली में वहां के अन्य राजनेता भी बात करते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर हेमंता बिश्व शर्मा इस शैली में जवाब न दे, इस शैली में बात न करें, तो असम का क्या हालत होगा? जरा सोच करके देखिए, गौर करिए। और इससे पहले क्या हो रहा था असम में, किस स्तर तक घुसपैठ बढ़ रहा था? आज भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। मैं हेमंता बिश्व शर्मा को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 10 में 10 अंक है, उन्होंने घुसपैठ को रोक दिया, पूरी तरीके से भगा रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन हेमंता बिश्व शर्मा से पहले के हालात क्या थे, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। असम को कंट्रोल किया जाना बेहद जरूरी है, वरना ये 34% आज हैं, आने वाले इसीलिए तो बात उठती है इसी 34 जो कि 40 भी होने वाला है कुछ ही सालों में। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा, इसी दम पे तो बात की जाती है कि चिकन नेक काट देंगे, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। सर्जिल ऐसे ही थोड़ी बात करता है। बिल्कुल, ये बाहरी लोग, देश के मुसलमानों से कोई दुश्मनी किसी की नहीं है, लेकिन ये बाहरी आयातित लोग जो सिर्फ इसलिए इस देश में आ रहे हैं कि हमें इस देश को नुकसान करना है, तो उनको कैसे बर्दाश्त किया जाएगा? और उनके पक्ष में लोग कैसे खड़े हो जाते हैं भाई? बिल्कुल, जो देश के दुश्मन है बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। जैसे सर्जिल के लिए एक लंबी फहरिस्त खड़ी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में उसे जमानत दिलाने के लिए, वैसे ही खड़े हो जाते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों या मुसलमानों के लिए असम में भी कई मदनी जैसे लोग। बाकी आपका बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? हेमंत बिश्व शर्मा जो काम कर रहे हैं असम में, उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।